अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.23 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि जी अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 गिवन दैट सम इज ऑड, ठीक है। या तो सम ऑड हो, या फिर जो है मोर देन 8 हो, या फिर जो है 8 और मोर हो। तो उस केस में हमारे पास जो है उसने कहा हुआ है कि जी पेयर ऑफ डाइस, तो 2 डाइस हैं, तो टोटल आउटकम यहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगी, यानी टोटल आउटकम्स जिसे हम एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास आई 36, क्योंकि 2 पेयर्स हैं, हर छिक्के में हाईएस्ट नंबर 6 होता है, तो 6 × 6 हमारे पास क्या होता है 36 होता है। वो कह रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 गिवन दैट द सम इज ऑड मोर देन 8 और 8 और मोर, ठीक है। जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास ये आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लें हमारे पास जो है मेन इवेंट जो है हम ई लेते हैं, जिसमें दोनों डाइस का सम क्या है 7, ठीक है। हमने यहाँ पर इवेंट ले लिया जिसको हमने ई का नाम दिया, और इसका सम क्या है, ठीक है। इसका सम जो है 7 आए, इवेंट ई लिया और इसका सम हमारे पास क्या है 7 आए, तो यहाँ पर हम अब पेयर बना लेंगे, वो पेयर जिनका सम हमारे पास 7 आता है। एक पेयर हमारे पास आ गया 1 और 6, दूसरा पेयर हमारे पास आ गया 2 और 5, तीसरा पेयर हमारे पास आ गया 3 और 4, चौथा पेयर हमारे पास आ गया 4 और 3, पांचवा पेयर हमारे पास आ गया 5 और 2, छठा पेयर हमारे पास आ गया 6 और 1, ठीक है। वो पेयर हमने ले लिए जिनका सम क्या आता है 7 आता है, और इवेंट को हमने ई का नाम दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर कितने आए, यानी फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 आई। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी अगर ई की निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास क्या निकल आई, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास निकली 6 डिवाइडेड बाई 36, तो ये 1 बाय हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आता है जी टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा हुआ है कि जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, ठीक है, गिवन दैट द सम इज 7, ठीक है, सम 7 हो और ऑड हो। अब यहाँ पर हमारे पास पहला आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि सम इज 7 हो, सम 7 हो और सम इज ऑड हो, ठीक है। क्या हो, सम इज 7 हो, या फिर सम क्या हो, साथ ही उसके साथ सम जो है ऑड होना चाहिए। उसने हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि अब पार्ट दिया हुआ है कि सम जो है 7 हो और फिर जो है गिवन डैट सम जो है उसका ऑड हो, ठीक है। इस इवेंट को हम बी का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो पॉसिबल सम्स बनते हैं जिनकी बेसिस पर हम अपने पेयर्स बना सकते हैं, वो हमारे पास क्या बनते हैं, वो हमारे पास बनते हैं 3, 5, 7, 9 और 11। ये हमारे पास पॉसिबल सम्स बनते हैं जिनकी बेसिस पर हम यहाँ पर पेयर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस इवेंट को बी का नाम दिया, अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पॉसिबल सम है जिसकी बेसिस पर जो है हम अपने पेयर बनाएंगे, ठीक है। और वो पेयर बनाएंगे जो ऑड हो, यानी हम उसने कहा हुआ है कि सम 7 हो, हमने वो पेयर निकालने हैं, ठीक है। कौन से पेयर हैं जिनका सम 7 है, एक क्वेश्चन ही है उसने क्या सम ऑड हो, तो ऑड होते हुए हमारे पास ये 3, 5, 7, 9, 11 ये पेयर्स हैं जिनका सम करके ऑड निकलता है। अब हम वो पेयर निकाल लेंगे। तो पहला पेयर हमारे पास आया 1 और 2, दूसरा पेयर हमारे पास आया 1 और 4, तीसरा पेयर हमारे पास आया 1 और 6, फिर उसके बाद हमारे पास आया 2 और 1, फिर आया हमारे पास 2 और 3, फिर उसके बाद हमारे पास आया 2 और 5, फिर उसके बाद हमारे पास आया 3 और 2, फिर उसके बाद हमारे पास आया 3 और 4, फिर उसके बाद हमारे पास आया 3 और 6, फिर उसके बाद हमारे पास आया 4 और 1, फिर उसके बाद हमारे पास आया 4 और 3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया जी 4 और 5, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑनवर्ड हमने 11 तक जाना है, तब तक हम अपने पेयर लिखते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आया 5 और 2, फिर उसके बाद हमारे पास आया जी 5 और 4, फिर उसके बाद हमारे पास आया 5 और 6, फिर उसके बाद हमारे पास आया जी 6 और 1, फिर उसके बाद हमारे पास आया 6 और 3, फिर उसके बाद हमारे पास आया 6 और 5, ठीक है। हमने यहाँ पर पेयर निकाल लिए कौन से, जिनका सम ऑड है। पहले हमने वो निकाल लिया, वो पेयर जिनका सम जो है हमारे पास क्या है ऑड है, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने बने, एन ऑफ बी हमारे पास बना 18 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम क्यों है
ऑड है। अब यहाँ पर इसी की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, इंटरसेक्शन हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन हम किसका निकाल लेंगे, ई इवेंट का, क्योंकि हमने यहाँ पर सम 7 निकालना है उन पेयर में से जिनका सम जो है ऑड हो, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर लिख लिया, इंटरसेक्शन सम इज 7 एंड सम इज ऑड, यानी जो ऑड पेयर हमने निकाले हैं उनमें से जो है हम 7 वाला पेयर निकालेंगे। तो उस केस में हमें बी और ई इंटरसेक्शन बी का हमें सम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ई का पेयर ये रहा और बी का पेयर ये रहा। अब ज़ाहिर बात है इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन पेयर हमारे पास क्या बन रहे हैं, पूरा ई का सेट हमारा इसके अंदर मौजूद है। तो ये पूरा ई का सेट हमारा क्या है, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर है 1 6 2 5 3 4 4 5 और हमारे पास है 5 2 और हमारे पास है उसके बाद जो है 6 1, यानी ये पूरा सेट जो है हमारे पास कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये टोटल पेयर्स हमारे पास 6 बने, ठीक है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 6। अब इसके बाद जो है हमारा जो फार्मूला है, ठीक है, उसके अंदर जो है हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं अपने फार्मूला के अंदर। अब फार्मूला में बेसिकली पुट करने के बाद ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, ठीक है, हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है अब हम क्या कर लेंगे, अपने फार्मूला के अंदर जो है पुट कर लेंगे। तो फार्मूला में अब हम पुट करते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ई और ये और बी, ठीक है। वैसे यहाँ पर ए आता है तो इवेंट को हमने ई का नाम दिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमने ई इंटरसेक्शन बी निकाली थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली थी। आप इवेंट ई की जगह आप इसको इवेंट ए का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया, आपके पास आया था जी 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आया था 6, ठीक हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या आई थी, 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आई थी, 2 आई थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आई थी 1 डिवाइडेड बाई 2 आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाई 2/1, अब यहाँ पर आपके पास आ गया जी 1/3, ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल आई। अब इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व करना है, उसके अंदर जो है हमें कहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सम जो है 7 हो और जो हम पेयर निकालेंगे उनका सम क्या हो, मोर देन 6 हो, ठीक है। सम इज 7, ठीक हो गया, और गिवन डैट सम इज मोर देन 6, ठीक है। गिवन डैट सम इज मोर देन 6, पहले हम सम इज मोर देन 6 वाले पेयर्स निकालेंगे, वो पेयर्स जिनका सम जो है 6 से ज़्यादा निकलता है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल पेयर्स हमारे पास क्या बनते हैं, यानी पॉसिबल डिजिट जिनका सम 6 से ज़्यादा है, 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। हम 12 तक इसीलिए गए क्योंकि 6 + 6 हमारे पास 2 डाइस का सम करके क्या आता है, 12 भी आता है, इसीलिए हम 12 तक गए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो आप यहाँ पर कम भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ज़्यादा ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 मज़ीद डिजिट्स ले लिए, 7 8 9 10 11 12 यहीं तक ही ले लें तो ठीक है। तो इनके अब हम पेयर निकालेंगे जिनका सम जो है 6 से ज़्यादा है, इस इवेंट को हम 6 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पर हमारे पास पेयर बनता है 1 6 2 5, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है 2 6, फिर उसके बाद बनता है 3 4, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है 3 5, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है 3 6, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बनता है 4 3, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है 4 4, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है जी 4 5, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है 4 6, फिर हमारे पास बनता है जी 5 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है जी 5 3, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है 5 4, ठीक है। फिर उसके बाद पेयर बनता है हमारे पास 5 5, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है 5 6, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है 6 1, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है जी 6 2, ठीक है। फिर उसके बाद पेयर बनता है हमारे पास 6 3, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है 6 4,
फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है 6 5 और फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बनता है 6 और 6। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर पेयर बन गए। कौन से पेयर? जिनका सम जो है 6 से ज़्यादा है, और ये हमारे पास पॉसिबल डिजिट्स है जिनकी बेसिस पर हमारे ये पेयर्स बने। अब यहाँ पर टोटल पेयर्स ये हमारे पास कितने हैं? ये टोटल पेयर्स सारे के सारे हमारे पास हैं 21। अब यहाँ पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 7 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या लेना है? ई इंटरसेक्शन सी। ई इंटरसेक्शन सी क्यों ले लेना है? क्योंकि हमने वो हमारी कंडीशन क्या थी कि सम 7 हो और सम मोर देन 6 हो। सम मोर देन 6 के हमने पेयर्स निकाल लिए। अब हम ई इंटरसेक्शन सी यहाँ पर निकाल लेंगे ताकि हमारे पास सम 7 वाले पेयर्स जो हैं हमारे पास आ जाएं। अब ई का पेयर आपको याद है जो मैंने पीछे रेस कर दिया, पूरे का पूरा पेयर इसके अंदर फॉल कर रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इंटरसेक्शन में हम हमेशा कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं। ई और सी के सेट को कॉमन निकालेंगे, जो ई के सेट के अंदर फॉल कर रही है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। वो सारी वैल्यू इधर दोनों सेट के अंदर फॉल कर रही है, तो इसीलिए ई का पूरा सेट यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 4 4 3 और उसके बाद जो है 5 2 और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा 6 और 1। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास पेयर्स कितने बने? पेयर्स जो हैं इसके हमारे पास 6 बने। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36 और हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास क्या आया? 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास क्या आया? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास आया जी 21 डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास 36 और 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया? 12 आया। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 डिवाइडेड बाई 7 6 जो है हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 7 6 42 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 6 12 और 2 21 42, तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है। अब तीसरे पार्ट को जो है यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हमें उसने क्या दिया हुआ है? उसने कहा हुआ है कि जी सम 7 हो और सम या 8 के बराबर हो। ठीक है, या 8 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या है कि जी सम 8 के बराबर हो या फिर 8 से ज़्यादा हो। ठीक है, सम इज़ 8 और मोर, ये उसने क्या है कि सम 7 हो और सम इज़ 8 और मोर हो। ठीक हो गया। अब इसके जो हमारे पास पॉसिबल सम्स निकलते हैं वो हमारे पास क्या निकलते हैं? वो डिजिट्स जिसकी बेसिस पर हमने या तो सम निकालना है या उसका सम 8 है या 8 से ज़्यादा है, वो वाले पेयर्स हम निकालेंगे। तो 8 9 10 11 और 12 इन डिजिट्स की बेसिस पर हम यहाँ पर अपने क्या निकालेंगे? पेयर निकालेंगे। ठीक है, तो इस इवेंट को हम डी का नाम देते हैं। तो हमारे पास पहला पेयर आ जाएगा 2 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 5, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 4 4। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 6, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 5 और 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 और 4, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 और 5, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 और 6, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेयर बन जाएगा 6 और 2। ठीक है, 6 और 2 बनने के बाद हमारे पास पेयर बन जाएगा 6 और 3, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बन जाएगा जी 6 और 4, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बन जाएगा 6 और 5, फिर उसके बाद हमारे पास पेयर बन जाएगा 6 और 6। यानी हमने पेयर्स निकाले इन डिजिट्स की बेसिस पर जिनका सम 8 है या 8 से ज़्यादा है। इन सारे पेयर्स का आप सम कर लें, 8 के बराबर होगा या 8 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल यहाँ पर पेयर्स हमारे पास कितने बने हैं? 15। तो उनकी हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 15 डिवाइडेड बाई 36। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15 और 12 3 36, ये आ गया। अब यहाँ पर हम ई इंटरसेक्शन डी ले लेंगे क्योंकि उसने क्या है सम 7 और पेयर्स जो हैं वो बने जो 8 हों या उसके बराबर हों। तो ई के सेट को डी के सेट को कॉमन ले लेंगे। तो इन ई का सेट और डी के सेट में से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे?
कोई भी पेयर हमारा कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 0, क्योंकि ई के सेट और डी के सेट में कोई ऐसी वैल्यू मौजूद ही नहीं है जो कॉमन बने। इंटरसेक्शन में दोनों वैल्यूज़ हमारी कॉमन होनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ई इंटरसेक्शन डी की हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई 36, तो हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूला के अंदर हम पुट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ये हमारे पास 0 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, इसके तीनों पार्ट्स थे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 11.24 का ए पार्ट। ठीक है, इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि जी द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेगुलर स्केड्यूल फ्लाइट डिपार्ट्स इन टाइम, ठीक है, इज़ 0.83। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट अराइव्स इन टाइम इज़ 0.02 एंड द प्रोबेबिलिटी that it departs and arrive in time is 0.78। ठीक है, और उसके बाद जो है कह रहा है कि जी find the probability that a plane arrives in time given that it departed in time, departs in time given that it arrives in time। यहाँ पर हमारे पास 11.23 का बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मिस हो गया था हमारे से, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उसने क्या, a pair of dice is rolled। ठीक है, वो कह रहा है वन डाई हैज़ शोन अ 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर डाई विल शो अ 4। ठीक है, सम ऑफ बोथ द डाइस विल एक्सीड। ठीक है, सम ऑफ बोथ द डाइस विल एक्सीड। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बनी, टोटल आउटकम हमारे पास यहाँ पर बनी 36, क्योंकि दो डाई के हाईएस्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 6 जो कि हमारे पास बनती है 36। तो वो कह रहा है कि जी फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉन दैट वन डाई हैज़ शोन अ 5। ठीक है, एक डाई ने जो है 5 दिखाया, वो पेयर निकालेंगे। ठीक है, जिनके एक डाइस पे 5 आए, तो हमारे पास पेयर बने 1 और 5, 2 और 5, और उसके बाद 3 और 5। ठीक है, फिर उसके बाद बना हमारे पास 4 और 5, फिर बना हमारे पास 5 और 5, फिर बना हमारे पास 6 और 5, फिर उसके बाद हमारे पास बना 5 और 1, फिर बना हमारे पास 5 2, फिर उसके बाद हमारे पास बना 5 3, 5 4, और हमारे पास बना जी 5 और 6। यानी वो पेयर हमने निकाले जिनका क्या कहते हैं, एक डाइस पर 5 आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए के पेयर्स बन गए। अब इसी तरह उसने बी सेट हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है अदर डाई विल शो 4, वो पेयर निकालेंगे जिनके दूसरे डाइस में जो है हमारे पास 4 आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 4 और 4, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 और 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 और 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 और 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 और 5, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 4 और 3, फिर आ जाएगा 4 और 2, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, ये हमने पेयर निकाल लिए जिनके दूसरे डाइस पर 4 आ रहा है। फिर उसने हमें कहा हुआ है कि जी सम ऑफ बोथ द डाई विल एक्सीड। ठीक है, वो निकालेंगे सम ऑफ बोथ द डाइस विल एक्सीड 7, यानी वो पेयर्स निकालेंगे जो 7 से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यानी 7 डिजिट से बढ़ रहे हैं, वो पेयर निकालेंगे। तो हमारे पास बनता है 2 और 6, 3 और 5, और हमारे पास आता है 4 और 4, आता है 5 और 3, 6 और 2, 3 और 6। ठीक है, 4 और 5, और हमारे पास आता है 5 और 4, 6 और 3, 4 और 6, और 5 और 5। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 6 और 4, और उसके बाद आता है 5 और 6, 6 और 5, और 6 और 6। यानी वो पेयर निकालें जो 7 डिजिट्स को एक्सीड कर रहे हैं। पहला दूसरे डाइस पर 5 है, दूसरा पेयर निकाला, दूसरे डाइस पर 4 है, तीसरा निकाला जिसका सम 7 से ज़्यादा है, वो पेयर्स हमने निकाले। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन भी।
ठीक है। जो उसने हमें कहा हुआ है कि जी हमने प्रोबेबिलिटी जो है अब हमने फाइंड करनी है सबकी। ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कौन से पेयर ए और बी में कॉमन निकल रहे हैं, 4 और 5 और 5 और 4। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कौन से पेयर कॉमन निकल रहे हैं, 3 और 5, 5 और 3, 4 और 5 और 5 और 4 और 5 और 5 और हमारे पास निकल रहा है 5 और 6 और 6 और 5। ये पेयर्स हमारे पास कॉमन निकल रहे हैं। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ गया। ठीक है। फेवरेबल आउटकम, इसके अंदर हमारे ए सेट में 11 पेयर बन रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आएगा, बी सेट में भी 11 पेयर बन रहे हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम। ठीक है। और सी सेट में हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, सी सेट में जो है हमारे पास पेयर बन रहे हैं 15 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रही है जी 2 पेयर बन रहे हैं इसमें, 2 डिवाइडेड बाय 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है 7 पेयर बन रहे हैं, तो 7 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पहला फार्मूला आ जाएगा जिसमें हम ये वाला निकालेंगे। पहले बी सेट की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या निकली थी, वो थी 2 डिवाइडेड बाय 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास थी 11 डिवाइडेड बाय 36। तो जब हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया हमारे पास आंसर आया 2 डिवाइडेड बाय 11। इसी तरह दूसरा सेट हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी स्लैश ए, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 36। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 7 डिवाइडेड बाय 11। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास 11.24 का ये पार्ट आ जाएगा जिसमें उसने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेगुलर स्केड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्ट्स इन टाइम इज़ 0.83। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है ए की, यानी जो पहुँच रही है फ़्लाइट जो है टाइम पर जो पहुँच रही है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है जी 0.92। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमें जो है उसने एक और प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि फ़्लाइट जो है क्या कहते हैं कि फ़्लाइट जो है अराइव टाइम पे आ रही है 0.92 और जो रवाना हो रही है यानी डिपार्ट हो रही है तो वो हो रही है जी 0.83 पे। ठीक है। अराइव 0.92 पे हो रही है और डिपार्ट किस पे हो रही है, 0.83 पे। और उसने फिर कहा है कि एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डिपार्ट्स एंड अराइव इन टाइम इज़। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो डिपार्ट और अराइव के दरमियान है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी वो कितनी है, वो उसने दी हुई है 0.78। ठीक है। वो उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया, बोथ अराइव एंड डिपार्ट टाइम, यानी पहुंचने का और जाने का टाइम। और फिर उसने कहा है कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेन्स अराइव इन टाइम गिवन दैट इट डिपार्ट इन टाइम, यानी वो टाइम पे निकले, टाइम पे पहुंचे और टाइम पे रवाना हो। अब यहाँ पर अब हम पहली प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है। कि पहली प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हुई है कि प्लेन अराइव्स इन टाइम। ठीक हो गया। गिवन दैट इट डिपार्ट्स इन टाइम, यानी टाइम पे वो पहुंचे वहाँ पर और टाइम पे यहाँ से रवाना हो। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम वही वाला लगाएंगे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्ट टाइम, क्योंकि वो कह रहा है कि अराइव प्लेन अराइव इन टाइम गिवन दैट इट डिपार्ट इन टाइम। तो इन दोनों का उसने हमें दिया हुआ है जी इंटरसेक्शन करके पी ए इंटरसेक्शन डी, तो 0.78। और फिर उसने क्या है रवाना डिपार्ट का टाइम कि वो रवाना भी टाइम पे हो, तो 0.83 हमारे पास आ जाएगा। तो जब इसको यहाँ पर डिवाइड किया हमारे पास आया 0.94।
फिर उसके बाद जो है उसने हमें यहाँ पर क्या हुआ है जी, दूसरा पार्ट। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन डिपार्ट्स इन टाइम गिवन दैट इट अराइव्स इन टाइम, ठीक है, कि वो टाइम पे रवाना हो और टाइम पे जो है वो पहुँचे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और ए निकालेंगे, क्योंकि पहले डिपार्ट होगा फिर उसके बाद अराइव होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, और उसने यहाँ पर पहुँचना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी क्या है हमारे पास 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 0.92। जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 0.85। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास 11.24 का बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि जी अ मैन ओपन्स अ जनरल स्टोर एंड अ बुक शॉप। ठीक है, मैन ने जनरल स्टोर खोला और बुक शॉप एक ओपन की। ठीक है, इन एनी ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉबरी इन द जनरल स्टोर इज, यानी चोरी की जो शरह थी वो क्या थी 0.10 थी जनरल स्टोर में, और क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉबरी इन अ बुक शॉप इज़ 0.02। बुक शॉप में जो चोरी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.02 थी। फॉर एनी 1 ईयर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर बिजनेस विल बी रॉब्ड, बोथ विल बी रॉब्ड, ईदर वन ऑफ द बोथ, नॉट बोथ विल बी रॉब्ड। अब उसने यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि रॉबरी इन जनरल स्टोर की, इसे हम ए का नाम देते हैं जिसकी वैल्यू है 0.10। फिर उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी हमें शॉप की दी हुई है रॉबरी की, जिसमें उसने 0.02 दी हुई है कि चोरी की प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं शॉप की इतनी है और जनरल स्टोर की इतनी है। फिर उसके बाद अब हमने निकालनी है कि क्या कहते हैं हो सकता है यहाँ पर चोरी ना हो, तो यहाँ पर इसको हम ए डैश का नाम देते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस हम यहाँ पर 0.10 करते हैं, तो हमारे पास आया 0.90। और इसी तरह हम बुक शॉप की भी कहते हैं शायद यहाँ पर चोरी ना हो, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस 0.02, तो हमारे पास आया 0.98। ये आ गया हमारे पास। अब हमें उसने जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, हमने यहाँ पर पहले फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट नीदर बिजनेस विल बी रॉब्ड। ठीक है, कि कोई भी बिजनेस जो है यानी दोनों में से कोई भी शॉप है या वो है उस जगह चोरी ना हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट नीदर बिजनेस विल बी रॉब्ड, यानी ना शॉप में चोरी हो ना जो है जनरल स्टोर के अंदर चोरी हो। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला आएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई पी बी, और ये इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं हम। तो 0.90 मल्टीप्लाई 0.98, ठीक है, कि दोनों में से कोई भी शॉप रॉब ना हो, तो हमारे पास आ गया 0.882। ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज़ हम निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी रॉब्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम क्या निकाल लेंगे कि दोनों जो है, यानी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर निकालेंगे कि दोनों की जो है यहाँ पर चोरी हो। तो उस केस में हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों चोरी की वैल्यू जो हमें दी हुई हैं वो एक दी हुई है 0.10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हमें दी हुई है 0.02। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.002। अब इसी तरह उसने हमें कहा हुआ है कि जी ईदर, ठीक है, वन और द अदर, ठीक है, आइदर वन और द अदर, ठीक है, आइदर वन और द अदर विल बी रॉब्ड। ठीक है, या दोनों में से कोई भी एक की जो है यहाँ पर चोरी हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आइदर वन और द अदर विल बी रॉब्ड। ठीक है, या तो बुक शॉप रॉब हो जाए या तो जनरल स्टोर रॉब हो जाए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी ए यूनियन बी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर और लगा दिया, तो और जब यूज़ करें तो उसमें यूनियन यूज़ करते हैं, और जब उसने सख्त कंडीशन दी हो तो हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस केस में उसने कहा या तो बुक स्टोर रॉब हो जाए या तो जनरल स्टोर रॉब हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.02। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.12 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.25 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है उसने हमें कहा हुआ है कि जी अ बॉक्स कंटेन a card is drawn from an ordinary deck. If A is the event of getting a red card, A event है जिसको रेड कार्ड मिल रहा है, and B that the event the card is greater than 2 but less than 9, ठीक है। Find PA, PB, PA and B and PA और B। तो याद रखना है ताश के पत्तों में जो है आपके पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड जो हैं आपके पास 52 होते हैं, ठीक हो गया। अब उसने कहा ए इज़ द इवेंट, ठीक है। ए एक ऐसा इवेंट है जिसके पास जो है रेड कार्ड मिले, ठीक है। तो ए इवेंट को जो है 26 जो है क्या मिले, रेड कार्ड, क्योंकि 26 कार्ड जो है रेड के होते हैं, ठीक है। ए इवेंट को 26 रेड कार्ड्स मिले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगी, 26 डिवाइडेड बाय आपके पास 52, ठीक हो गया। और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब इसी तरह बी में आपके पास कौन से आपके पास कार्ड्स होंगे जो ग्रेटर देन 2 होंगे और लेस देन 9 होंगे, यानी 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बी के अंदर आपके पास ये वाले कार्ड होंगे 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये इन डिजिट्स के कार्ड होंगे। तो ये कार्ड्स जो हैं यानी 2 से ज़्यादा और 9 से लेस होंगे, ये वाले कार्ड्स होंगे। तो ये जो हैं हमारे पास 6 पेयर्स हैं, तो हर नंबर का कार्ड जो है 4 मरतबा होता है, तो 6 × 4 आपके पास 24 कार्ड्स आपके पास यहाँ पर इसके निकले। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लेंगे तो ये आपके पास आएगा 24 डिवाइडेड बाई 52, तो आपके पास यहाँ पर आया 6 डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया 13, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी कार्ड में से कौन से हमारे पास जो है यहाँ पर कॉमन बन रहे हैं, ठीक है। ए के अंदर जो है सारे रेड कार्ड हैं, ठीक है, और बी के अंदर भी जो हैं क्या कहते हैं सारे जो हैं आपके रेड कार्ड हैं, ठीक हो गया। क्योंकि 3 के अंदर भी रेड कार्ड होते हैं, 4 के अंदर भी रेड कार्ड होते हैं, 5 6 7 8 के अंदर भी रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। हमने वो रेड कार्ड ढूंढने हैं जो हर्ट एंड डायमंड की शेप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बी और ए के अंदर जो है हमारे पास 12 कार्ड ऐसे हैं जो डायमंड और हर्ट की शेप के होते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी आया 12 डिवाइडेड बाई 52 और हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। ये आप परेशान हो रहे होंगे, आपको क्लियर तब होगा जब ताश के पत्ते आपने रियल लाइफ में देखे होंगे अपने पास कि कौन कौन से कार्ड कितनी मरतबा होते हैं। तो ये सारे उसी बेसिस पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर फाइंड कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 6 डिवाइडेड बाई 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 19 डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर आया 26, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.26 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि जी अ बॉक्स कंटेन 9 टिकट्स नंबर 1 to 9 इफ़ 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1 एट ए टाइम। अगर 3 टिकट्स को एक साथ निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर अल्टरनेटिवली ईदर ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन। अल्टरनेटिवली का मतलब अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी एक के बाद दूसरा अलग किस्म का टिकट, यानी पहला ऑड है, दूसरा इवन होना चाहिए, तीसरा ऑड होना चाहिए, फिर चौथा इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 टिकट्स हमने एक ही टाइम पर निकालने हैं, ठीक है। अब इस सवाल में हमारे पास जो है 9 टिकट्स हैं, ठीक है, जिस पर 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हैं, ठीक है। उनमें से हमने एक में से 3 टिकट्स के बाद, ठीक है, एक के बाद एक निकालना है, यानी एक के बाद एक टिकट निकालना है और पहला इवन दूसरा ऑड हो, यानी अल्टरनेटिंग करके हमने निकालना है। और ये टिकट विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बार जो टिकट निकल गया वो कभी भी वापस दोबारा अंदर नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल टिकट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल टिकट्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर हैं 9, और टिकट्स हमारे पास कितने हैं, और टिकट्स यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 5 हैं, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 ये सेट का, ठीक है। और इवन टिकट्स हमारे पास कितने हैं, इवन टिकट्स हमारे पास पीछे बचे 4, ठीक है। तो इवन टिकट्स हमारे पास 4 हैं, जिसको हम 2, 4, 6, 8 का हम नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केस 1 हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करना है ऑड, ठीक है, इवन और ऑड, ठीक है। जो एक बार टिकट निकल गया वो वापस नहीं हमने रखना, तो पहला ऑड लेना है, दूसरा इवन लेना है, फिर तीसरा ऑड लेना है हमने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी हम ले लेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, इवन और ऑड आ जाएगा हमारे पास, इसकी हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास ऑड टिकट्स हमारे पास कितने हैं 5, और टोटल हमारे पास टिकट्स कितने हैं 9, ठीक है। और हमने यहाँ पर हमारा ऑड टिकट निकल गया। अब यहाँ पर हमारे पास इवन टिकट निकालना है, तो पीछे टिकट्स जो है हमारे पास कितने रह गए 8 रह गए, और इवन टिकट्स हमारे पास कितने हैं 4। अब इसी तरह हमारे पास और टिकट पीछे 5 थे, पीछे और टिकट कितने रह गए 4 रह गए, और टिकट पीछे हमारे पास 8 बचे थे, तो पीछे 7 रह गए। तो जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया हमारे पास आया 80 डिवाइडेड बाई 504, तो हमारे पास आया 20 डिवाइडेड बाई हमारे पास आया 126। अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पर दूसरा केस हमने यहाँ पर निकालना है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन, ठीक है, ऑड और फिर उसके बाद इवन, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास इवन के हमारे पास कितने टिकट हैं 4, टोटल टिकट्स हमारे पास 9 है, ऑड के कितने हैं 5 टिकट्स हैं, पीछे बचे 8 टिकट्स, उसके बाद इवन के हमारे पास कितने टिकट बचे, पीछे 3 बचे, और यहाँ पर टिकट्स बचे 7, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 504 आ गया, तो ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद आया 15 डिवाइडेड बाई 126, ठीक हो गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। उसी तरह अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि पहले ऑड आए फिर इवन आए फिर ऑड आए, इसी तरह या फिर इवन आए या ऑड आए फिर इवन आए, यानी सेम टिकट्स नहीं आने चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ले लेंगे दोनों की, 20 डिवाइडेड बाई 126 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 126, तो हमारे पास आया 5 डिवाइडेड बाई 18, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.27 क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले हम इसका ए पार्ट जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें उसने कहा हुआ है कि जी 2 ड्राइंग्स, ठीक है, ईच ऑफ दिस बॉल्स आर मेड फ्रॉम अ bag containing 5 white and 8 black balls. The ball are not being replaced before the next trial. What is the probability that the first drawing will give 3 white balls and the second 3 black balls? ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए बॉल पार्ट के अंदर हमें क्या कहा हुआ है कि जी 2 ड्राइंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए पार्ट के अंदर हमें उसने कहा हुआ है कि जी बैक के अंदर कितनी बॉल्स हैं, वाइट हमारे पास जो हैं 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक हो गया। और ब्लैक हमारे पास कितनी हैं, ब्लैक बॉल्स जो हैं वो हैं हमारे पास 8, तो टोटल बॉल्स हमारे पास यहाँ पर कितनी हुई, वो हुई 13, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आई फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग के अंदर जो है हमारे पास कितनी बॉल्स थी, 3 वाइट बॉल्स थी, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग के अंदर हमारे पास कितनी थी, 3 वाइट बॉल्स थी हमारे पास, क्योंकि जो उसने क्वेश्चन में जो है हमें बता दिया है, द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट बॉल्स एंड द सेकंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट बॉल्स की हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि जी टोटल वाइट बॉल्स है हमारे पास 5, ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कितनी है 13। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर जो है उसके बाद जो है 3 वाइट बॉल्स की पहली प्रोबेबिलिटी है, 5 पीछे 5 वाइट बॉल्स थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है विदाउट रिप्लेसमेंट हमने बॉल्स देनी है, तो पीछे 4 रहेगी, और यहाँ पर पीछे 12 बॉल्स रहेगी, और पीछे जो है हमारे पास 4 वाइट बॉल्स रहेगी। इसी तरह जो है हमने 3 वाइट बॉल्स निकालनी है,
तो यहाँ पर जो है 11 वाइट बॉल्स रहेगी, तो 3 वाइट बॉल्स हमने यहाँ पर निकाल ली। तो जब इन सारों को जो है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 143। अब उसके बाद उसने हमें कहा हुआ है कि जी सेकंड ड्राइंग, ठीक है। सेकंड ड्राइंग के अंदर अब उसने हमें क्या कहा हुआ है, सेकंड ड्राइंग के अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि जी 3 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स, ठीक है। 3 ब्लैक बॉल्स हमने निकालनी है यहाँ पर। उसने कहा है कि जी यहाँ पर आपने द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट बॉल एंड द सेकंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 3 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स, ठीक है। जो हमारे पास 10 बॉल्स बची हैं पीछे, ठीक है, क्योंकि ये 11 तक थी, पीछे 10 बॉल्स बची हैं, तो इसमें से जो है हमने 3 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, ठीक है। 3 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स, ठीक है। जो हमारे पास 10 बॉलें रहती हैं, इसमें से जो है हमने 3 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास 3 वाइट बॉल हम पहले यूज़ कर चुके थे, हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी बची, 2, और ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, ब्लैक जो हमारे पास बची वो हमारे पास 8 बॉल्स बची। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ था कि फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट बॉल्स एंड द सेकंड 3 ब्लैक बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ब्लैक बॉल्स की हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हमने निकालनी है, जो हमारे पास रिमेनिंग 10 बॉलें बची हैं उसी में से 3 ब्लैक बॉलें निकालनी है। तो ब्लैक बॉलें हमारे पास टोटल कितनी थी, 8, तो पीछे 10 बॉलें बची थी, एक ब्लैक बॉल यूज़ कर ली, पीछे 7 रहेगी, और पीछे 9 बॉल रहेगी। इसी तरह एक और ब्लैक बॉल यूज़ की, हमारे पास पीछे 8 बॉल्स रहेगी। तो इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7 डिवाइडेड बाई 15। अब हमने यहाँ पर इसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 143 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 15, तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 429, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा ए पार्ट जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम जो है अपना बी पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बी पार्ट के अंदर उसने क्या कहा हुआ है जी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना बी पार्ट लिख लेते हैं। अब बी पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है 3 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक हो गया। 3 बॉल्स आर ड्रॉन successively from a box containing 6 red balls, 4 white balls and 5 blue balls. Find the probability that they are drawn in the order red, white, blue if the each ball is replaced, या तो बॉल रिप्लेस हो या तो फिर जो है बॉल रिप्लेस ना हो, ठीक हो गया। अब उसने कहा 3 बॉल्स जो है ड्रॉन करनी है, तो आपके पास रेड बॉल्स कितनी हैं, यहाँ पर 6 रेड बॉल्स हैं। आपके पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं। और ब्लू बॉल्स कितनी हैं, आपके पास 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल आपके पास कितना आया, 6 और 5 11, 11 और 4 आपके पास 15 आया। अब यहाँ पर आपने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट आपने यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक हो गया। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे रेड बॉल, वाइट बॉल और ब्लू बॉल की, ठीक हो गया। अब इस केस में जो है हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के बॉल वापस भी हो सकती है, सिर्फ हम बॉल यहाँ पर निकालेंगे। तो हमारे पास 6 रेड बॉल थी, रेड बॉल हमने निकाली, पीछे 15 बॉल हमारे पास रहेगी, ठीक हो गया। 4 वाइट बॉल थी, वो हमने निकाली, पीछे 15 बॉल रहेगी। और इसी तरह 5 हमारे पास ब्लू बॉल थी, पीछे हमारे पास 15 बॉल रहेगी। तो जब हमने इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8 डिवाइडेड बाई 225। इसी तरह जो है अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट जो है यहाँ पर अब हम निकालेंगे कि हमने कोई बॉल निकाली भी नहीं, ठीक हो गया। हमने कोई बॉल यहाँ पर निकाली भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑर्डर दे आर ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड, वाइट और ब्लू इफ़ ईच बॉल इज़ रिप्लेस नॉट रिप्लेस, इसीलिए हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बट इस केस में रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, इसीलिए बॉल्स हमारी जो हैं सेम ही रहेगी। तो अब हम जो है यहाँ पर जो है विदाउट रिप्लेसमेंट हम करेंगे कि बॉल जो है हमने यहाँ पर रिप्लेस नहीं करनी। तो इस केस में हम यहाँ पर रेड बॉल, वाइट बॉल और ब्लू बॉल्स का यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रेड बॉल कितनी है, 6 डिवाइडेड बाई 15, पीछे हमारे पास बॉल 14 रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कोई बॉल नहीं रिप्लेस कर रहे, पीछे में इसीलिए 15 रही थी क्योंकि बॉल हम वापस कर रहे थे। इस केस में हम वापस नहीं कर रहे, तो पीछे 14 बॉल्स रहेगी, और इस केस में हमारे पास पीछे 13 बॉल्स रह गई, ठीक हो गया ब्लू के केस में। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4 डिवाइडेड बाई 91, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 11.28 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि जी
वन बैग कंटेन 4 वाइट बॉल्स, ठीक है, एक बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स थी और 3 ब्लैक बॉल्स थी, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा हुआ है कि जी सेकंड बैग कंटेन 9 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि बैग वन के अंदर जो है हमारे पास कितनी वाइट बॉल्स थी। बैग वन के अंदर हमारे पास 4 वाइट बॉल्स थी और ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 3 ब्लैक बॉल्स थी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी बॉल्स हुई, टोटल हमारे पास हुई 7 ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ पर वाइट की पहले बैग की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आई टोटल वाइट बॉल पहले बैग में 4 हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 है। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो 4 डिवाइडेड बाय 7 आया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल पहले बैग की वो हम निकाल लेंगे, तो टोटल ब्लैक बॉल 3 है डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये हमारे पास 7 आ गया। इसी तरह हमारे पास बैग टू में जो है हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, बैग टू में हमारे पास वाइट बॉल्स 3 हैं और उसके बाद जो है ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, ब्लैक बॉल्स जो हैं बैग टू में हमारे पास 5 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास क्या बना, टोटल यहाँ पर हमारे पास 8 बना, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि जी जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कोई भी एक बॉल जो है आप बैग वन से बैग टू में ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र बॉल हम यहाँ पर कर लेते हैं वाइट के, वाइट बॉल जो है हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र की, ठीक हो गया, वाइट बॉल हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र की। तो वाइट बॉल बैग वन से, वाइट बॉल हमने कहाँ से ट्रांसफ़र की, हमने यहाँ पर वाइट बॉल ट्रांसफ़र की बैग वन के अंदर से, ठीक है। अब बैग टू के पास हमारे पास कितनी वाइट बॉल्स होगी, बैग टू बिकम्स, पहले बैग टू के पास कितनी वाइट बॉल्स थी, 3, एक बैग वन से बॉल आई तो 4 वाइट बॉल्स बैग टू के पास होगी और ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, उसके पास 5 ब्लैक बॉल्स आ गई बैग टू के पास, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर बॉल्स कितनी आई, टोटल जो है 9 बॉल्स हुई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जब आप यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, ब्लैक की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर निकाल लेंगे ब्लैक की बैग टू में से, ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लेनी है ब्लैक की बैग टू में से, तो आपके पास यहाँ पर टोटल ब्लैक बॉल 5 हैं और डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास क्या है 9, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल आई, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है अब हमने यहाँ पर एक और निकाल लेना है कि अगर ट्रांसफ़र बॉल हमने यहाँ पर वाइट की थी, तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र बॉल यहाँ पर क्या करें, ब्लैक करें, ठीक है, ट्रांसफ़र बॉल हम ब्लैक करें किधर से, बैग वन से, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, बैग टू के पास जो है ब्लैक बॉल्स कितनी थी, ठीक है, बैग टू के पास जो है वाइट बॉल जो है कितनी थी, 3 वाइट थी। तो जब जो है ब्लैक उधर से ट्रांसफ़र की तो बैग टू के पास 5 ब्लैक थी, तो टोटल कितनी ब्लैक होगी, 6 ब्लैक होगी, तो टोटल कितना हुआ 9 हुआ, ठीक हो गया, यहाँ पर 9 आ गया। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, बैग टू के जो है आप दोबारा जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे जब उसके अंदर जो है ब्लैक बॉल का एडिशन हुआ, ठीक है। ब्लैक यहाँ पर हम वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बैग टू की जब ब्लैक बॉल का उसके अंदर एडिशन हुआ। तो यहाँ पर जो है 6 ब्लैक था डिवाइडेड बाय टोटल, तो 6 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी, आपने यहाँ पर फाइंड करनी थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पर फाइंड करनी थी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पर फाइंड करनी थी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल फ्रॉम बैग टू के अंदर से टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बॉल फाइंड करने के लिए कितनी आपकी निकली। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी आपकी ब्लैक की इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जो आपकी वाइट की निकली थी, ठीक है, मल्टीप्लाई आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी जब ब्लैक बॉल का यहाँ पर एडिशन हुआ, ठीक है, ब्लैक के अंदर वाइट बॉल का एडिशन हुआ, यानी ये जो B2 वाली ये निकाली, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, आप प्लस कर लेंगे किसको, प्रोबेबिलिटी आपकी जो है ब्लैक वन की यानी B1 की, उसके अंदर आप कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऐड मल्टीप्लाई जब उसके अंदर ब्लैक बॉल का जो है उस प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका एडिशन हुआ, ठीक हो गया, बैग वन के अंदर से
आपका एडिशन हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी जब वाइट बॉल का एडिशन हुआ मल्टीप्लाई जो प्रोबेबिलिटी निकली यहाँ पर, ये जो आपने निकाली, प्लस आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी बैग 1 की, ठीक है, और उसके बाद जो है बैग 2 की जब ब्लैक बॉल का एडिशन हुआ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 4/7 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 आपके पास है 3/7 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक B1, ये आपके पास निकला है 6/9। तो जब इसको आपने सॉल्व किया आपके पास आंसर आया 38 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.29 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है उसने हमें कहा हुआ है कि जी 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, बैग 1 के अंदर हमारे पास क्या है, बैग 1 के अंदर जो है हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, बैग 1 के अंदर हमारे पास 4 वाइट बॉल्स हैं। ठीक हो गया, और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 1 के अंदर 4 वाइट बॉल्स और 2 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी हुई, टोटल बॉल्स हमारे पास हुई 6। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे यहाँ पर बैग 1 की वाइट की। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर बैग 1 की निकाल लेंगे यहाँ पर ब्लैक की, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6। अब इसी तरह जो है हमारे पास बैग 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बैग 2 में जो है हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, बैग 2 में 3 जो हैं हमारे पास वाइट बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल्स जो हैं हमारे पास कितनी हैं, ब्लैक बॉल जो हैं हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक हो गया, तो टोटल बॉल्स हमारे पास यहाँ पर कितनी हुई, टोटल जो है हमारे पास 8 बॉल्स हुई। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम बैग 2 की फाइंड कर लेंगे वाइट के केस में और ब्लैक के केस में, दोनों में। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह बैग 2 की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे यहाँ पर ब्लैक के केस में, तो यहाँ पर हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। ठीक है, अब उसने यहाँ पर कहा हुआ है कि वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि जब दोनों जो है यहाँ पर वाइट हों, तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी बैग 1 वाइट। ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी बैग 2 की वाइट से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, बैग 1 वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 डिवाइडेड बाई 6, बैग 2 वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा कि दोनों जो है वाइट हैं। अब इसी तरह अब हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेंगे कि दोनों जो है यहाँ पर क्या हों, ब्लैक हों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, तो इस केस में भी हमारा फार्मूला सेम होगा, सिर्फ जो है बैग 1 की जहाँ वाइट लिखी थी वहाँ पर बैग 1 की हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्लैक आ जाएगी, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास बैग 2 की हमारे पास ब्लैक आ जाएगी। अब यहाँ पर बैग 1 की ब्लैक हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6, बैग 2 की ब्लैक की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 5 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 24, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद उसने कहा हुआ है कि जी तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि 1 इज़ वाइट और 1 इज़ ब्लैक हो, प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड करनी है। अब हमें उसने तीसरा केस दिया हुआ है कि हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है कि 1 इज़ वाइट हो, ठीक है, और 1 इज़ क्या हो, ब्लैक हो। ठीक हो गया, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम दो केसेस यहाँ पर बना लेंगे, बैग 1 से ब्लैक ले लेंगे और बैग 2 से वाइट ले लेंगे, और एक बार बैग 1 से वाइट और बैग 2 से जो है हम ब्लैक ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस का नाम दे देंगे, केस ए नाम ले लेंगे। पहला जो है हम क्या कर लेंगे कि बैग 1 से जो है ब्लैक ले लेंगे जिसकी वैल्यू है 2/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बैग 2 की वाइट से जिसकी वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 48। तो केस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, उस केस बी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है बैग 1 से वाइट ले लेंगे, ठीक हो गया, जिसकी वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 6, और बैग 2 से हम ब्लैक ले लेंगे जिसकी वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 48।
अब दोनों केसेस को जो है हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 48 प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 24। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.30 का ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर उसने कहा हुआ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, यानी डाइस का पेयर फेंका गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 एंड 11, के 5 और 11 की प्रोबेबिलिटी निकालने की हमारी कितनी चांसेस है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एन ऑफ एस यानी टोटल आउटकम हमारे पास क्या आए, वो आए 36, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सम हमारे पास क्या आया, ठीक है। सम यहाँ पर अब हम निकालेंगे कि जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी उसने क्या 5 और 11 आने के कितने चांसेस हैं। अब वो पेयर निकालेंगे जिनका सम क्या आता है 5 आता है, ठीक है। अब इसको हम ए का नाम देंगे। अब वो पेयर निकालेंगे जिनका सम 5 आता है, एक 1 और 4 है, एक 2 और 3 है, और एक 3 और 2 है, ठीक हो गया। और एक जो है हमारे पास क्या है 4 और 1। टोटल हमारे पास कितने पेयर्स हैं, टोटल हमारे पास हैं 4 पेयर्स, ठीक हो गया। 4 पेयर्स हैं टोटल हमारे पास। अब इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब इसी तरह हमारे पास सम इज इक्वल टू 11 आ गया। वो पेयर जिनका सम जो है 11 आता है, इसको हम बी सेट का नाम देंगे। तो हमारे पास पेयर आ गए यहाँ पर के एक 5 और 6 आता है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास 6 और 5 आता है, ठीक है। ये वो पेयर्स हैं जिनका सम जो है यहाँ पर क्या आता है 11 आता है। तो यहाँ पर इस पेयर की प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 36, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब पहली थ्रो में सम 5 और दूसरी थ्रो में सिर्फ 11 आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर वही जो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला है वो लग जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि इसने क्या हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि या तो सम 5 आए पहली बारी में और दूसरी बारी में सम 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1296, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 162, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास 11.30 का बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें उसने कहा हुआ है कि जी अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, डाइस का पेयर फेंका गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, ठीक है, एंड 11। ये तो ये पार्ट है जो हमने कर लिया। उसके बाद है 2 पेयर्स ऑफ डाइस आर रोल्ड वंस, यानी 2 पेयर्स डाइस के उनको एक साथ फेंका गया। उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द 2 डॉट इज 2 और 3, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डॉट इज 6 और 12, द सम ऑफ 2 डॉट इज 7 और 11। तो पहले हम डिफरेंस ऑफ 2 डॉट इज 2 और 3 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फाइंड करने लगे हैं डिफरेंस क्या हो 2 और 3 हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम निकाल लेंगे 2 वाले पेयर्स, ठीक है। 2 वाले पेयर्स यहाँ पर हम निकाल लेंगे जिनका डिफरेंस कितना है उन पेयर्स के दरमियान 2 का। तो वह ऐसे पेयर्स हम निकालेंगे जिनके दरमियान डिफरेंस कितना है 2 का। तो 1 3 हमारे पास 2 4 और 3 5 और 4 6, ठीक है, 3 1, और उसके बाद जो है हमारे पास 4 2, और फिर उसके बाद 5 3, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है 6 और 4, ठीक है। ये पेयर्स हमने 2 के केस में निकाल लिए जिनके दरमियान डिफरेंस जो है कितना है 2 का। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो टोटल पेयर्स हैं 8 डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 36, क्योंकि 2 डाइस हैं हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पर हम 3 वाले पेयर्स हम निकालेंगे, वो पेयर जिनके दरमियान 3 डिजिट्स का डिफरेंस है, 1 और 4, ठीक है, 2 और 5, और 3 और 6, और 4 और 1, और 5 और 2, और उसके बाद जो है 6 और 3, वो पेयर हमने निकाल लिए जिनके दरमियान 6 डिजिट्स का डिफरेंस है। अब उसकी हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये 6 पेयर हैं, 6 डिवाइड बाई 36, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया 6, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर निकाल लेनी है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। या तो पहले पेयर पे
दो हो और दूसरे पे तीन हो, या तो दूसरे पेयर पे तीन हो और पहले पेयर पे दो हो। तो पहले पेयर पे दो यानी डिफरेंस 2 और 3 हो, या 3 और 2 हो, तो 2/9 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी में हमेशा पॉसिबिलिटीज़ ही काउंट होती है, या तो 3 और 2 का भी डिफरेंस हो सकता था। 1/6 मल्टीप्लाई 2/9। तो जब हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2/27। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर उसने हमें दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि जी प्रोडक्ट 6 या उसकी क्या हो 12 हो, क्या हो प्रोडक्ट 6 या 12 हो। तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि जी प्रोडक्ट 6 और 12 हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट 6 वाले पेयर्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है 6 × 1 यानी 6 आए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आए 12 आए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 6 वाले पेयर्स निकाल लेंगे। तो 6 वाले पेयर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं 1 और 6, और फिर उसके बाद पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, वो पेयर्स निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बनता है 6 बनता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये वो पेयर्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 बनता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 4 पेयर्स हैं, 4/36। तो हमारे पास यहाँ पर अब यहाँ पर जो है हमारे पास 4/36 आ गया। ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास क्या आई 4/36, और उसको जब डिवाइड किया हमारे पास आया 1/9। अब इसी तरह हमने 12 वाले पेयर्स निकाले थे, वो पेयर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए। ठीक है। तो वो पेयर्स हमारे पास आते हैं 2 6 3 4 4 और 3 और 6 और 2, यानी ये वो पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है 12 आता है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम निकालेंगे तो टोटल 4 पेयर्स हैं, 4/36। तो ये हमारे पास क्या आया 1/9 आया। अब यहाँ पर हमने इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पर इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/9 मल्टीप्लाई 1/9, और उसके अंदर प्लस कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट 12 और 6 भी हो सकती है। प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 1/9। ये परेशान नहीं होना क्योंकि प्रोडक्ट 6 और 12 उसने दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। प्रोडक्ट 12 और 6 भी कह सकते हैं, इसीलिए हमने इसको 12 और 6 से भी हमने यहाँ पर एडिशन की मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 4/9। तो इसी तरह अब जो है हमारे पास यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तीसरे पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, उसने क्या सम 7 हो या फिर जो है उसका क्या हो 11 हो। ठीक है, कि सम ऐसे पेयर्स निकालेंगे जिनका सम 7 हो या फिर उनका सम क्या हो 11 हो। अब सम 7 वाले पेयर्स जो हैं यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 6, 2 और 5, और उसके बाद 3 और 4, और उसके बाद आ जाएगा 4 और 3, और उसके बाद आ जाएगा 5 और 2, और उसके बाद आ जाएगा 6 और 1। ठीक है। ये वो पेयर्स हैं जिनका सम क्या बनता है 7। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल 6 पेयर हैं, 6/36, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। अब वो पेयर्स निकालेंगे जिनका सम 11 बनता है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 6। ठीक है, और 6 और 5, ये वो पेयर्स हैं जिनका सम 11 बनता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो 2/36 हमारे पास आ गया, 1/18 आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम निकाल लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1/6 मल्टीप्लाई 1/18 प्लस सम 11 और 7 भी हो सकता है, इसीलिए 1/18 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमेशा पॉसिबिलिटीज़ ही होती हैं। और इसको करने के बाद जो है हमारा यहाँ पर आंसर आया 4/9। ठीक हो गया। तो ये था हमारा 11.30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.31 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसमें उसने कहा है कि जी द प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स इज़ 3/5। ठीक है, यानी जो मैन जिंदा रहेंगे, जिसको हम यहाँ पर क्या कह देते हैं मैन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है 3/5। उसने प्रोबेबिलिटी खुद यहाँ पर ले लिया है, जो बता दिया 25 साल में मैन जो जिंदा रहेंगे 3/5 है। और फिर उसके बाद क्या है, और उसकी वाइफ जो है 25 साल की प्रोबेबिलिटी उसकी बता दी है 2/5। ठीक हो गया। और जो उसकी वाइफ की प्रोबेबिलिटी है वो उसने बता दी है 2/5। ठीक है। उसने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि दोनों ज़िंदा रहेंगे, या खाली मैन ज़िंदा रहेगा, या खाली वाइफ ज़िंदा रहेगी, या फिर दोनों में से एक ज़िंदा रहेगा, या कोई भी जिंदा, या
दोनों में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि मैन अगर ज़िंदा नहीं रहेगा तो पी एम डैश यानी एम कम्प्लीमेंट 1 - 3/5 हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2/5 और उसके बाद प्रोबेबिलिटी इसी तरह वुमेन की भी ले लेते हैं, वाइफ की ले लेते हैं। अगर इस तरह वाइफ ज़िंदा नहीं रहती तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - 2/5, ठीक है। आपके पास आ जाएगा, सॉरी, वाइफ की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, 5 नहीं है, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो 1 - 2/3 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास पहला पार्ट आ जाएगा। पहले पार्ट में उसने आपको कहा हुआ है कि जी बोथ विल बी अलाइव, यानी दोनों जो हैं ज़िंदा रहेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये दी हुई है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या है 3/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ क्या है जो कि है 2/3। तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा दूसरा, ओनली द मैन विल बी अलाइव, क्या आ जाएगा, ओनली द मैन विल बी अलाइव। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई ओनली मैन, ठीक है। तो ओनली अगर खाली मैन जिंदा रहेगा तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वाइफ जिंदा नहीं रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या है 3/5 मल्टीप्लाई, जब वुमेन वाइफ जिंदा नहीं रहेगी तो 1/3 उसकी, ये जो हमने निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर फाइंड करने के लिए आ जाएगी, उसने यहाँ पर क्या हुआ है कि जी ओनली द वाइफ विल बी अलाइव, ठीक है। उसने क्या कहा हुआ है, ओनली द वाइफ विल बी अलाइव। पी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ओनली वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन जब नहीं रहेगा मल्टीप्लाई जब वाइफ जो है ज़िंदा रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब मैन नहीं रहेगा वो है 2/5 मल्टीप्लाई जब वुमेन ज़िंदा रहेगी तो 2/3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4/ आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव, ठीक है। एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव, ठीक है, कि दोनों में से कोई भी एक ज़िंदा रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी एटलीस्ट 1, कम अज़ कम दोनों में से एक तो ज़िंदा होगा। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या है, इसका फार्मूला है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, ठीक है, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, दोनों में से एक तो ज़िंदा रहेगा, यानी दोनों ज़िंदा रहेंगे, उसमें से आपने माइनस कर लिया किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ को। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या है आपके पास 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ क्या है 2/3, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्या है जो कि आपके पास ये निकला है 2/5। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आया 13/15, ये आपके पास आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आता है, ठीक है, जो कि 5 नंबर है, जिसमें उसने कहा नाइदर विल बी अलाइव, ठीक है, दोनों में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, नाइदर विल बी अलाइव। तो पांचवा पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। पांचवा में हमारे पास उसने हमें कहा हुआ है कि जी नाइदर विल बी अलाइव, कि दोनों में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे नाइदर, प्रोबेबिलिटी मैन जब नहीं रहेगा मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी जब वाइफ नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा उनकी वैल्यू 2/5 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2/ आपके पास आ जाएगा 15, ठीक हो गया। तो ये था आपका 11.31 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.32 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है उसने हमें कहा हुआ है कि जी के फाइंड 4 persons आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप कंटेनिंग 3 men, ठीक है, 2 women एंड 4 children, ठीक हो गया। आपके पास टोटल ग्रुप कितना था, टोटल ग्रुप आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। टोटल ग्रुप में आपके पास जो हैं 3 men थे, ठीक हो गया, और आपके पास यहाँ पर 2 वुमेन्स थी, और उसके बाद जो है आपके पास चिल्ड्रंस कितने थे, 4 जो है आपके पास चिल्ड्रन थे। तो टोटल इन सब का सम करके आपके पास कितने पर्सन्स आए, टोटल आपके पास 9 जो है पर्सन्स आए। अब यहाँ पर आपके पास उसने कहा है कि जी फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of them विल बी चिल्ड्रन,
ठीक है, और 4 पर्सन्स आपने सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल पर्सन टू सेलेक्ट, ठीक है, कि आपने पर्सन्स कितने जो हैं सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर 4 पर्सन जो हैं सेलेक्ट करने हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है उसमें से जो है क्या नाम है, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 इनमें से जो है चिल्ड्रन हों। तो यहाँ पर आपने टोटल आउटकम निकालनी है एन ऑफ एस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है टोटल पर्सन्स कितने हैं 9 और सेलेक्ट पर्सन कितने करने हैं 4, तो कॉम्बिनेशन इसका वही फार्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक हो गया। तो उसी फार्मूला के थ्रू जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 126। तो यहाँ पर उसने क्या है कि जी प्रोबेबिलिटी हमने सेलेक्ट करनी है कि जब 2 चिल्ड्रन हो, ठीक है। तो चिल्ड्रन हमारे पास टोटल कितने हैं 4, तो 4 में से 2 चिल्ड्रन हमने सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर अब हम फेवरेबल वेज हम फाइंड करेंगे, ठीक है, फेवरेबल वेज। तो टोटल चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं 4, उसमें से 2 हमने सेलेक्ट करने हैं। तो पीछे हमारे पास पर्सन्स कितने बचे 5, तो पीछे बंदे हमने कितने सेलेक्ट करने थे 4, कितने बंदे सेलेक्ट करने थे पीछे हमने 4, तो 4 में से 2 बच्चे हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 2 नॉन चिल्ड्रन करने होंगे यानी मैन या वुमेन में से। तो यहाँ पर 4 बंदे तो हमने कंफर्म सेलेक्ट करने हैं, तो 5 में से 2 हमने बाकी सेलेक्ट कर लिए। तो इन कॉम्बिनेशन को उसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16 का आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे किसकी, हमने 2 चिल्ड्रंस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस की फाइंड कर ली। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, फेवरेबल वेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल आउटकम्स। फेवरेबल वेज आपके पास क्या है 60 डिवाइडेड बाय आपके पास 126, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 10 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 21, 10 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 21। तो ये था आपके 11.32 क्वेश्चन। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.33 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि जी 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन रिस्पेक्टिवली 3 गर्ल एंड 1 बॉयज़, 2 गर्ल एंड 2 बॉयज़, 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़, 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप में से एक चाइल्ड सेलेक्ट करना है। वो कह रहा है चांस क्या होगा जब 3 सेलेक्टेड कंप्राइज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन ग्रुप का डेटा है वो क्या है हमारे पास तो हमारे पास जो ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास क्या है 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है 4 चिल्ड्रन, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है हमारे पास ग्रुप 2, इसकी पहले हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1, ठीक है, यानी गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली ग्रुप 1 की जो कि हमारे पास बनेगी 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसी तरह बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली जो कि बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह ग्रुप 2 हमारे पास आ गया। अब ग्रुप 2 में हमारे पास क्या है, ग्रुप 2 में जो हमारे पास है जी हमारे पास ग्रुप 2 में 2 गर्ल्स हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर ग्रुप 2 में 2 गर्ल्स हो गए और 2 बॉयज़ हो गए। अब यहाँ पर ग्रुप 2 में जो है हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या बनता है 4, तो प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइडेड बाय 4 बन गई। और इसी तरह बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन गई 2 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह अब हम ग्रुप 3 पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप 3 में हमारे पास क्या है 3 बॉयज़ हैं और हमारे पास 1 गर्ल है। तो यहाँ पर ग्रुप 3 में हमारे पास बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ भी टोटल हमारे पास क्या बनता है 4, और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी ग्रुप 3 में 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया। अब हर एक ग्रुप में से हमने एक रैंडम बंदा सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब केस 1 में हम क्या करेंगे, ठीक है, केस 1 में जो है हम ले लेंगे जी गर्ल को, ठीक है। हम केस 1 में ग्रुप 1 से गर्ल ले लेंगे, ठीक हो गया, और ग्रुप 2 से बॉयज़ ले लेंगे, यानी G1 गर्ल के पहले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B2 यानी ग्रुप 2 से हम बॉयज़ ले रहे हैं, और B3 यानी हम तीसरे ग्रुप से भी बॉयज़ ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
दूसरे ग्रुप से बॉयज़ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे ग्रुप से बॉयज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1। तो ये हमारे पास क्या है 3/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हमारे पास क्या है 2/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 हमारे पास क्या है वो है 3/4। तो ये हमारे पास पहले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गई 64। इसी तरह अब हम यहाँ पर केस 2 सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो केस 2 के अंदर जो है अब हम हर ग्रुप से रैंडम बच्चे ले लेंगे। ठीक है। केस 2, अब केस 2 के अंदर जो है ग्रुप 2 से हम गर्ल ले लेंगे। ठीक है। और बॉयज़ को जो है ग्रुप 1 और 3 से ले लेंगे। ठीक है। ग्रुप 1 और 3 से बॉयज़ ले लेंगे। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास दूसरी आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रुप 1 से जो है हमने यहाँ पर क्या लिया था। ठीक है। ग्रुप 1 से हमने बॉयज़ लिया था, ग्रुप 2 से हमने क्या ली थी गर्ल ली थी, और ग्रुप 3 से हमने क्या लिया था बॉय लिया था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी B1 की क्या है 1/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ग्रुप 2 की क्या है हमारे पास 2/4 और प्रोबेबिलिटी B3 की हमारे पास क्या है 3/4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास यहाँ पर आया 6 डिवाइडेड बाई 64। अब इसी तरह हम केस 3 ले लेंगे। ठीक हो गया। केस 3 जब हमारे पास हम क्या कर लेंगे ग्रुप 3 से गर्ल ले लेंगे। ठीक है। और बॉयज़ ग्रुप 1 और 2 से ले लेंगे, ग्रुप 1 और 2 से बॉयज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीसरी प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास निकल आएगी यहाँ पर। ठीक है। तीसरी प्रोबेबिलिटी अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी 3, जिसके अंदर जो है अब हमारे पास आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय पहले ग्रुप से, फिर दूसरे ग्रुप से भी हमने बॉय लिया, तीसरे ग्रुप से हमने यहाँ पर क्या ली गर्ल ली। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले ग्रुप से बॉय लिया तो उसकी वैल्यू है 1/4, दूसरे ग्रुप से बॉय लिया उसकी वैल्यू है जी 2/4, तीसरे ग्रुप से गर्ल ली उसकी वैल्यू है जी हमारे पास 3/4, उसकी वैल्यू है 1/4। ठीक हो गया। तीसरे ग्रुप से जो गर्ल ली। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 64। ठीक हो गया। ये हमारे पास केसेस यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब मैं इसको रेस करता हूँ और यहाँ पर हम क्या फाइंड कर लेते हैं अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अपनी फाइंड कर लेते हैं। जो तीनों केसेस हमने सॉल्व किए इनको प्लस कर लेते हैं। पहले केस का क्या आंसर आया था 18 डिवाइडेड बाई 64, दूसरे केस का आंसर आया था 6 डिवाइडेड बाई 64, और उससे तीसरे केस का आंसर आया था हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 64। तो ये हमारे पास आया 26 डिवाइडेड बाई 64। तो हमारे पास आया 13 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो ये था हमारे पास 11.33 का ए पार्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है इसके बाद हमारे पास आ गया 11.33 का जो है हमारे पास यहाँ पर बी पार्ट आ गया। ठीक हो गया। 11.33 का हमारे पास बी पार्ट आ गया। अब इस बी पार्ट के अंदर उसने हमें कहा हुआ है ए बी एंड सी आर टेकिंग पार्ट इन अ रेस। ए बी और सी रेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। द चांस ऑफ विनिंग द रेस बाय ए इज, ए के जीतने का चांस जो है हाफ ऑफ डेट ऑफ बी, यानी बी के आधे का चांस है और बी के जीतने का चांस सी के आधे का चांस है। उनके रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग द रेस हमने फाइंड करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के जीतने की, तो वो हमने फाइंड करनी है पी। अब बी के जीतने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी के आधे की है, यानी पी डिवाइडेड बाई 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है सी के आधे की, तो सी की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया। और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, जीतने की बी के आधे की। तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर अब हम बी के आधे को जो है अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे p बाई 2 से, यानी ये जो हमारे पास हाफ होता है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे p बाई 2 से। ठीक है। यहाँ पर भी हमने 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी बी के आधे की है, इसलिए आधे से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा p बाई 4। अब क्वेश्चन ये है हमने यहाँ पर p फाइंड करना है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है। किसी भी चीज़ के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो हमारे पास क्या है p बाई 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है p बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है p इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने जब नीचे यहाँ पर एलसीएम लिया हमारे पास यहाँ पर 4 आया। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया p प्लस 2p प्लस का p, ठीक है, प्लस का
4p, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 4 और 2 6, और इसके अंदर एक ऐड हुआ 7p। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7p डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 7p इज इक्वल टू 4, और p इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4/7। अब p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली क्या, 4/7। अब p की वैल्यू को जो है हम इनके अंदर पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ c के अंदर p की वैल्यू को पुट किया, 4/7 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ b के अंदर p की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास क्या आया, 4/7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 2 ये होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसी तरह हम जो हमारे पास a है उसके अंदर भी हम पुट करेंगे इसी p की वैल्यू 4/7 की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम a के अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे। तो a के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, p/4। ठीक हो गया, अब यहाँ पर a के अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो p की वैल्यू क्या आई थी, 4/7, और a की वैल्यू हमारे पास डिवाइड बाई 4 हो रहा था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 28, और 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ठीक हो गया, तो ये था हमारा 11.33 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 11.34 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली जो है उसने हमें कहा हुआ है कि इफ़ ए कंटेन 5 रेड बॉल्स, ए के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और उसके अंदर 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, और उसके पास जो है, ठीक है, एंड बी कंटेन 2 रेड बॉल्स एंड 6 वाइट बॉल्स। इफ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच, अगर बॉल हर बैग में से एक एक निकाली जाए, ईच अर्न का मतलब हर बैग से एक एक निकाली जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ ऑफ द सेम कलर। ठीक है, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न, ठीक है, 2 सेम कलर की बॉल हर बैग से निकाली जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या, आर 4 बॉल ऑफ द सेम कलर। तो अर्न बैग जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, अर्न बैग ए। ठीक है, अर्न बैग ए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसके अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 5 रेड हैं। ठीक है, और वाइट हमारे पास कितनी है, 3 जो हैं हमारे पास वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास 8 बॉल्स हैं। और अर्न बैग बी में, ठीक है, अर्न बैग बी, इसके अंदर हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है, 2 रेड बॉल्स हैं, और 6 जो हैं हमारे पास कितनी हैं, वाइट बॉल्स। तो टोटल हमारे पास कितनी हुई, टोटल हमारे पास 8 बॉल्स हैं। तो यहाँ पर अब हम पहला पार्ट जो है हम सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं अगर हर बैग से एक बॉल निकाली जाए तो दोनों का कलर सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर हर बैग से सेम बॉल निकाली जाए, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम, दोनों का अगर हर बैग से एक बॉल निकाली जाए तो दोनों का सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो केस 1 हम निकालेंगे दोनों रेड, और केस 2 हम निकालेंगे दोनों वाइट हों। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम केस लिख लेते हैं। केस 1 में हम लिख लेते हैं कि बोथ रेड हों। ठीक है, केस 1 में बोथ रेड हों। ठीक है, और यहाँ पर हम बैग ए एंड बी से जो है हम रेड बॉल्स लेंगे, और केस 2 के अंदर जो है हम क्या करेंगे, केस 2 के अंदर हम दोनों जो हैं वाइट बॉल्स लेंगे। क्या लेंगे, केस 2 के अंदर दोनों वाइट बॉल्स लेंगे। बैग ए एंड बी में से, ठीक हो गया, दोनों वाइट बॉल्स लेंगे। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा, अब बैग ए से जो है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर निकालेंगे कि बैग ए में हमारे पास रेड बॉल कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैग ए, ठीक है, इससे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल रेड बॉल 5 है, डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब बैग बी से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हमने A2 का नाम दिया क्योंकि दूसरे बैग से निकाल रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर बैग बी में रेड बॉल कितनी है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो हमारे पास आ जाएगी A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 2/8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 64, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगा। अब इसी तरह अब हमारे पास दूसरा केस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने दोनों वाइट बॉल्स लेनी है।
अब बैग ए, अब हम क्या करेंगे, बैग ए से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। ए को हमने रेड का नाम दिया और बी को वाइट का नाम दिया है, तो इसके अंदर 3 वाइट बॉल्स हैं, 3 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, और दूसरे बैग में हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब दोनों वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो B1 इंटरसेक्शन B2 आ जाएगा। तो 3/8 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 6/8, तो हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 64, तो हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 32, ये आ गया। अब यहाँ पर अब हम फाइंड कर लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, जो 5/32 आया इसको हम ऐड कर लेंगे जो हमारे पास दूसरे बैग की वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16, क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में बेसिकली वो हमें क्या कह रहा है, अब दूसरे पार्ट में जो है वो हमें कह रहा है जी कि अगर बैग से 2 बॉल्स निकाली जाएं तो चारों बॉल्स सेम कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हर बैग से अगर 2 बॉल्स निकाली जाएं तो चारों बॉल सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, 2 केसेस निकाल लेंगे। केस 1 के चारों जो हैं हमारे पास क्या हों, रेड हों, ठीक है। 2 रेड हम कहाँ से लेंगे, बैग ए, ठीक है, और 2 हम कहाँ से लेंगे, बैग बी से। और केस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा कि चारों जो हैं हमारे पास क्या हों, वाइट हों, ठीक है। 2 वाइट हम ले लेंगे बैग ए से और 2 वाइट हम ले लेंगे बैग बी से। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमारे पास बैग ए से 2 रेड निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट हमने निकालनी है, कि पिछले में हम क्या कर रहे थे, विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे थे। अब यहाँ पर भी विद रिप्लेसमेंट निकाल लेते हैं। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, बॉल आपने एक बार निकाली वापस रख दी, विद रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल आपने निकाली और वापस नहीं करनी। यहाँ पर हम विदाउट रिप्लेसमेंट जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। पहले बैग से हमारे पास रेड बॉल क्या आ जाएगी, PA1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 हमारे पास थी टोटल जो है हमारे पास रेड बॉल्स कितनी थी, ठीक है। बैग ए से हमने रेड बॉल्स निकालनी थी, तो टोटल रेड बॉल्स जो हैं हमारे पास कितनी थी, जो पीछे मैंने लिखा था इसको मैं अरेज कर चुका हूँ। तो टोटल रेड बॉल्स जो हैं बैग ए में हमारे पास 5 रेड बॉल्स थी और बैग बी में हमारे पास 2 रेड बॉल्स थी। ठीक हो गया। तो टोटल 5 रेड बॉल्स थी। ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ये हमारे पास आ जाएगा पहली रेड बॉल। और इसी तरह अब हमने इसकी सेकंड रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ये नाम दे देते हैं कि फर्स्ट रेड बॉल। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने यहाँ पर सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने निकालनी है, तो वो क्या आएगी, अब पीछे बॉलें रेड 4 रहेगी और पीछे बॉल्स हमारे पास 7 रहेगी टोटल बॉल्स हमारे पास। ठीक हो गया, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 रेड फ्रॉम ए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 4/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 28, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि बैग बी से जो है हमने 2 रेड निकालनी है, ठीक है। अब हम केस 2 अपना सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये वाला, ठीक है। बल्कि केस 1 ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बैग बी से 2 रेड निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेड जब हम निकालेंगे बैग बी के अंदर हमारे पास कितनी टोटल रेड बॉल्स थी, 2 थी, तो 2 डिवाइडेड बाय 8। और सेकंड रेड बॉल जब हम निकालेंगे तो हमारे पास पीछे रेड 1 रहेगी और टोटल बॉल्स हमारे पास 7 रहेगी। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 2 रेड फ्रॉम यहाँ पर दूसरे बैग में से निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी जी इसकी प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 56 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 रेड्स प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास क्या आई, चारों रेड की प्रोबेबिलिटी उसने फाइंड करने को कहा था, वो हमारे पास आई। पहला हमारे पास आया फर्स्ट रेड की बैग ए में से 10 डिवाइडेड बाई 28,
और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी से 1 डिवाइडेड बाई 28 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 784, ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हम वाइट के केसेस करेंगे जो हमारा केस 2 होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास केस 2 आ गया जिसमें हम वाइट बॉल लेंगे, ठीक है, बैग ए से वाइट बॉल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैग ए से वाइट बॉल्स निकालेंगे, ठीक हो गया। बैग ए से वाइट बॉल्स निकालेंगे, 2 वाइट बॉल्स निकालेंगे, तो फर्स्ट वाइट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। बैग ए के अंदर टोटल वाइट बॉल कितनी थी, 3 थी, तो टोटल बॉल्स हमारे पास 8। और इसी तरह हमने सेकंड वाइट हमने जब निकाली तो वो हमारे पास पीछे कितनी बॉल बची, 2, और यहाँ पर टोटल बॉल्स बची 7। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लेनी है 2 वाइट फ्रॉम ए, ठीक है। 2 वाइट जो एक बैग में से हमने निकाली तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई 2/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 56, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 28, ये आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या कर लेंगे, बैग बी से जो है 2 वाइट बॉल निकाल लेंगे, ठीक है। बैग बी से हम वाइट बॉल्स निकाल लेंगे, कितनी, 2 वाइट बॉल्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वाइट बॉल जो बैग बी से निकाली, बैग बी में टोटल वाइट बॉल्स कितनी थी, टोटल बैग बी में वाइट बॉल 6 थी, ठीक हो गया। जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, यहाँ पर मैंने अरेज कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे करके आपने वीडियो देख लेना है, आपको पता लग जाएगा बैग ए और बी में कितनी बॉल थी। तो यहाँ पर मुझे याद है बैग बी के अंदर जो है आपकी टोटल वाइट बॉल कितनी थी, आपकी टोटल वाइट बॉल बैग बी के अंदर 6 थी, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। इसी तरह आपने यहाँ पर सेकंड वाइट निकाली, तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, जो एक बार बॉल निकल गई फिर माइनस होगी, पीछे 5 वाइट बॉल्स रहेगी और 8 में से जो है 7 बॉल्स टोटल रहेगी। अब इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेंगे 2 वाइट फ्रॉम बी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6/8, हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 5/7, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 28, 15 डिवाइडेड बाय 28। तो हमारे पास यहाँ पर 4 वाइट्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने निकालनी है कि चारों वाइट्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है, ठीक है। पहले बैग में से 2 वाइट्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 3 डिवाइडेड बाई 28, और दूसरे बैग में से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 15 डिवाइडेड बाई 28, तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 784, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इसे मैं अरेज कर लेता हूँ। 45 डिवाइडेड बाई 784 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं दोनों केसेस की, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस की हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या आई थी कि चारों रेड की हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 10 डिवाइडेड बाई 784, ठीक है। और चारों वाइट की हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 45 डिवाइडेड बाई 784। दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऐड कर लिया, चारों रेड की टोटल प्रोबेबिलिटी को और चारों वाइट की टोटल प्रोबेबिलिटी को। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 55 डिवाइडेड बाई 784, ठीक है। तो चारों रेड और चारों वाइट की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 55 डिवाइडेड बाई 784। तो ये था हमारा 11.34 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।